देखिए, आप है ना वो पर्सन है जो बहुत माइंडफुल चलते हैं। बोलते हैं ना जिसकी लाइफ में हर चीज़ बहुत प्लान्ड होती है। और ये आपकी जो शादी है ना, ये आपकी प्लानिंग के साथ नहीं होने वाली है। ये चीज़ आपने मुझे ड्यूरिंग ड्यूरिंग आपका लवर है ना आपसे हाइड करके रखा है। आपकी जो मैंने फाइल उठाई है ना, सच बताऊं, आपके जो पत्ते हैं ना, इस पत्ते में ना आपको अपनी सराउंडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। यू कैन बी ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड। पहला पत्ता आपका मून आया था, आपकी हालत है ना अभी ऐसी चल रही है। मैं सच बता रही हूँ, आपको मूड स्विंग ख़तरनाक होते होंगे, आप बहुत हड़बड़ाते होंगे, आप मुझे ऐसा लग रहा है पसीना पसीना हो जाते होंगे, नर्वस। द मैन और द वुमन हु गेट्स रियली नर्वस, बोलते हैं ना हाथ में पसीना आना दिख रहा है मुझे। आपको ऑप्शन आते हैं, सब आपको जानते हैं कि आप एक वेल टू डू पर्सन है। आर यू गेटिंग? यू आर समवन हु इज़ वेरी वेल टू डू, जो भी काम करेगा अच्छे से करके देगा। लेकिन है ना आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आप बहुत ज़्यादा शाय हैं। आपको या तो नहीं चाहिए है या फिर अच्छा चाहिए है। अब मैं बताऊं, जो भगवान की तरफ से हो रहा है ना आपके लिए, आपको सबक सिखाया जा रहा है। आपको पता है किस बात का सबक सिखाया जा रहा है? आपके पीछे भगवान लगे हैं कि मैंने तुम्हें धरती पे इतनी ताकत दे के भेजा है कि आप इतने, बोलते ना, बड़े से बड़े शेर को अपने काबू में कर सकती हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आप में इतनी ताकत है कि आप वक्त मोड़ दें, आप, मैं कहती हूँ, रणभूमि में युद्ध रोक दें। मैं बता रही हूँ इतनी ताकत है, यू हैव टू मच ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन है ना आप फालतू के नर्वस चल रहे हैं। ये मून, दिस मून इज़ मेकिंग यू रियली नर्वस, है ना। और वो नर्वस होने के कारण कुछ गलती नहीं होना चाहिए, मेरा स्पाउस अच्छा निकलना चाहिए, और मैं चाहे जो भी हो, मैं जो भी करना पड़े मैं वो करूँगी, लेकिन मेरे को एक अच्छा आदमी मिलना चाहिए। एंड गॉड बी लाइक कि पहले तुम अपने आप को समझो तो कि तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत हो, और तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम कैसे भी व्यक्ति पे काबू पा सकती हो। आप अपने पर्सन से शादी जब करेंगे जब आप अपनी पूरी पावर में आएंगे। ठीक है, यू आर दैट वुमन हु इज़ वेरी इंट्यूटिव। वो दूसरे की मदद कर देगी, दूसरे का हाल 2 मिनट में निकाल देगी, प्रॉब्लम्स निकाल देगी। फिर जब अपने रास्ते पे आती है ना, शी इज़ नॉट गोइंग टू सेटल, शी इज़ अ वेरी परफेक्ट वुमन। वो अपने लिए सिर्फ अच्छा और अच्छा करना चाहती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको अच्छा और अच्छा ही मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले भगवान ने है ना आपको ऐसा बनाना है, पता कैसे? द फूल, कि मुझ पे भरोसा कर। पता है आप एक बहुत सैटर्न वुमन है, ठीक है, यू हैव सैटर्न, मैक्सिमम ऑल द गुड क्वालिटीज़ ऑफ सैटर्न यू हैव। ठीक है, एक अच्छा कंट्रोल, परफेक्शनिस्ट, अपने काम में प्राइवेट काम करते होंगे, आप बिजनेस चला रहे होंगे। और आपका मज़े की बात ये है कि देयर इज़ समथिंग जुपिटर कनेक्शन विथ सैटर्न मुझे दिख रहा है, और जुपिटर भी बहुत अच्छा है आपका। अब पता सीन क्या हो रहा है? जुपिटर चाह रहा है कि तुमने जितनी इज्जत सैटर्न को दी है ना, उतनी इज्जत तुम्हें जुपिटर को देनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ यू द गुरु, यू हु इज़ योर गुरु, ऑल माइटी वॉन्ट्स टू टेल यू, इट वॉन्ट्स टू टीच यू कि तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं ही तुमको शनि ला के दूँ। आर यू गेटिंग दैट? मैन आपका हो सकता है, देखो इतना नेचुरल निकल रहा है, आपका पार्टनर है ना सैटर्न हो सकता है। ये गुरु चाह रहा है कि जब आप भगवान पर कंप्लीटली, ऑनेस्टली, ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे कि मेरा भगवान अच्छा करेंगे, तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। आप पता कैसे हैं, आपने बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं ना,
तो आप बहुत नर्वस हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस। मैं देख पा रही हूँ जो व्यक्ति उटपटांग की बातें उसके दिमाग में चल रही है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, बोलते ना मेरी शादी फेल नहीं हो जाए, मुझे शादी में धोखा नहीं मिल जाए। अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा वीनस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस व्यक्ति का वीनस स्ट्रॉन्ग है उसकी शादी कभी ख़राब ही नहीं हो सकती। यही चीज़ें तुम्हें भगवान सिखाना चाह रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप एक बहुत पावरफुल वुमन हैं और बहुत बोलते ना सिरिन सुनाई आ रहा है मुझे, बहुत प्योर वुमन है आप। लेकिन है ना आप अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर रही हैं, आप अपने आप को सेटल कर रही, बार बार गलत लड़के को हाँ कर देना, किसी भी लड़के को हाँ कर देना। देखिए जब आप हीरे के लिए बने हुए हैं तो आप पत्थर को हाँ नहीं कर सकते हैं। आप जिस दिन खड़े होकर बोलेंगे ना कि नहीं अब ज़िंदगी में मेरे हीरा ही आएगा और वो हीरे से ही मैं शादी करूँगी, जिस दिन आप ये रियलाइज़ करेंगे ना कि नहीं मैं हीरे के ही लिए बनी हुई हूँ, आई बात समझ में? यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आप पता कैसे लगे हो, हे भगवान किसी से भी बस शादी कर दे, बस शादी कर दे मेरी। बोलते ना मैं किसी भी आदमी से सेटल हो जाऊँगी, बोलते ना मैं तो कहीं पे भी खुश रह जाऊँगी। मैं सच बता रही हूँ, आपको भगवान बहुत कड़क सबक दे रहे हैं। सबक ये है कि व्हेन ही हैज़ गिवन यू दिस लक एंड दिस जुपिटर, आर यू गेटिंग, ही हैज़ गिवन यू द बेस्ट जुपिटर। ठीक है, बहुत अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है और आप हर एक आदमी पर हाँ कर रही हैं, तो इट्स काइंड ऑफ इंसल्टिव। आई बात समझ में? यू नीड टू टेक दैट करेज, यू नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ कि नहीं मेरे पास हीरा आने वाला है। आपको आपके ये नेचर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप के साथ सीन ये है कि भगवान ने आपका पार्टनर, दिस लवर इज़ कम्प्लीटली हिडन फ्रॉम यू, इसीलिए हिडन रखा हुआ है इतना अच्छा हस्बैंड, क्योंकि आप हर बोलते ना ये दे रहे हो, हाँ इससे भी चलेगा, वो दे रहे हो, हाँ उससे भी चलेगा, बोलते ना यू रियली सेटल। पर है ना आपको हर जगह से लात पड़ रही होगी। सी ना दिस मून इज़ टेलिंग मी एवरीथिंग कि आपके रिलेशन बहुत ख़राब जा रहे होंगे अभी, आपकी लव लाइफ तो बहुत ही बुरी चल रही होगी अभी। क्यों चल रही है बुरी? क्योंकि हर एक कब को बोलते हैं या तो आपने रिश्ते में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया होगा या फिर आप सबको ही हाँ कर रहे होंगे। वो आर कम्प्लीटली नर्वस, आर यू गेटिंग? आप अपने नसीब पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इतना शानदार नसीब होने के बावजूद अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे ना तो आपका नसीब चिढ़ रहा है आपसे, वो सिखा के मानेगा कि मुझ पर भरोसा कर। और यूनिवर्स ने बिल्कुल हाइड करके रखा है, आपको नहीं बताएगी कि आपकी शादी कब होगी। डोंट वरी, यू हैव ब्यूटीफुल फैमिली अहेड ऑफ यू। आपकी है बहुत अच्छी शादी है, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा हस्बैंड है। बस आपको ये साइकिल ऑफ अपने आप पे नहीं भरोसा करना, अपने नसीब पे भरोसा नहीं करना, हड़बड़ाना, घबराना, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। सी है आपको बहुत अच्छा पार्टनर, लॉयल पार्टनर ही मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पार्टनर मिलेगा जो सोलमेट होंगे आपके, और वो आपको बहुत गिव एंड टेक बहुत प्यारा होगा। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी शादी जो लंबी चलेगी। ठीक है, मुझे ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन आपकी ऑलरेडी शायद शादी हो चुकी है, फिर रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है, उसके बाद आप सेकंड मैरिज या थर्ड या फिर मुझे नहीं मालूम है आपकी कौन से नंबर की मैरिज है, आप उसके लिए पूछ रहे हैं। देखिए, जो इससे पहले जो शादियां हुई है ना आपकी, वो तो टूट गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति है ना आपके लिए बहुत संघर्ष करेगा, ठीक है। दिस मैन इज़ गोइंग टू बी रियली रेडी और शी इज़ गोइंग टू बी रेडी टू गेट यू, ठीक है, के लिए लड़ेगा, ठीक है। ये हर क्वालिटी अपनी बेस्ट स्पाउस की साबित करेगा आपके लिए, ठीक है। एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू विन यू ओवर,
ठीक है, और ये शादी चलेगी। आप इनको जैसे ही मिलेंगे ना, मिलने के बाद आपने दोनों फिर ट्रैवल करके आप दूसरी कंट्री जाएंगे। 9 साल से आप इस व्यक्ति को जानते हैं और मैं ये देख रही हूँ आप जानते हैं आपकी शादी इससे होने वाली है, लेकिन है ना आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करेंगे। आप इस व्यक्ति का कोई बोलते ना कोई पीरियड चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, वो पीरियड चल रहा है, उसकी बहुत शांति से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त उस व्यक्ति का बोलते ना वो वक्त इस व्यक्ति का ख़त्म हो तो मैं इसके घर पे अपना रिश्ता भेजूँगा। एंड यू नो योर पार्टनर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत कुछ कर चुका है, ठीक है, ये हर एक एंगल से आपको मना चुका है। यू आर वेरी मच इम्प्रेस्ड, बोलते ना कि नहीं यार ऐसी औरत मिलना या ऐसा आदमी मिलना तो मेरा नसीब सुधर जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा अगर ये लड़की आती है मेरी लाइफ में। अभी ये लड़की बोलते ना दिस वुमन इज़ गोइंग टू बी लाइक कि यानी आपको आगे रखने वाली, आपकी इच्छाएं पूरी करने वाली, मतलब ये इसका कुछ है ही नहीं, इस जो भी है आपका है, ठीक है, वो उसके अंदर आपको दिखता है कि यार जब ये मेरे लिए कर रही है ना तो मुझे दिख रहा है कि ये मेरे लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन किए जा रही है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, आपको ये लड़की बहुत अच्छी लगने वाली है, ये लड़का बहुत अच्छे लगने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा कि यही है वो फॉरएवर पार्टनर। इससे प्यार करना ना आपको सेफ़ लगेगा, ये डिवाइन टाइमिंग पे आपका रिलेशनशिप बनेगा। एज गैप भी है आप में, लेकिन जो यंगर पर्सन है ना वो ओल्डर पर्सन के लिए मेहनत कर रहा है और आप समझ जाएंगे कि यार इसने मेरे लिए जो जो करना था वो किया है, इसलिए अब मैं यहाँ से तो लेके इसको निकलूँगा और एंड आई विल हैव अ गुड लाइफ समवेयर एल्स, ठीक है, और इसके साथ मैं आने वाले फैमिली क्रिएट करूँगा, ठीक है, ये आपके लिए लड़ेगी, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेगी। 5 साल तो आप इसको ऐसे वॉच करेंगे प्यार के अंदर कि मैं समझ गया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी बोलते ना उसका प्यार आपको दिख जाएगा। ये इन 9 इयर्स में 4 साल आप इस पे ध्यान नहीं देने वाले, 5वें साल पता नहीं ऐसा क्या होगा, ऑल ऑफ सडन यू विल ब्रेक और बिखरेंगे ना, ऐसे बिखरेंगे इसके ऊपर कि मानो नहीं लड़की हो तो ऐसी हो, इसने मेरे को बोलते ना झंझटों से मुक्त कर दिया, काइंड ऑफ शी इज़ गोइंग टू बी समथिंग इन योर लाइफ, ये कुछ करेगी आपकी लाइफ में, ये आपको किसी परेशानी से बाहर निकालेगी। आप दूर से बैठ के देखोगे इसको, सब बोलेंगे ये आपकी पार्टनर आई है या आपकी पार्टनर आई है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। पहले के 4 साल आपने इसको इतना गंदा ऑब्ज़र्व करना है, आपने इसको हर एंगल से जज करना है। देयर आर गोइंग टू बी बोलते ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट, उस पर बहुत हार्ड टेस्ट फेंकेंगे आप। मैं बता रही हूँ ये लड़की आपके टूटे रिश्तों का भार भी बहुत उठाने वाली है और उन रिश्तों से ये फिर आपको बाहर निकालेगी। फिर ये जो 5वां साल है ना उस साल में आप नहीं, फिर आपसे नहीं होगा इससे दूर रहना, फिर आप इसको सपोर्ट करने आएंगे। एंड दिस 5 years यू टुगेदर आर गोइंग टू बी मेकिंग एफर्ट, है ना, आप ये 5 साल एफ़र्ट करेंगे कि अब हमको बोलते ना साथ रहना है। ये बहुत जल्दी बच्चे होंगे, फिर आपके बहुत जल्दी फैमिली क्रिएट होगी, आपकी पूरी लाइफ इसके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर ही इसी को खुश करने में जाएगी। ये 4 सालों में ना इसने आपको जीत लिया है, फिर आएंगे आप बोलते ना कि नहीं ये अब किसी और से शादी नहीं करने वाली, अब मैं भी लड़ूंगा इस रिश्ते के लिए। 4-5 बच्चे तो आपके कहीं नहीं गए, एक बच्चा बहुत पहले बहुत जल्दी होगा आपका, फिर बाकी के आपकी प्लानिंग के साथ होंगे, लेकिन पहला बच्चा आपको बहुत जल्दी होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली लॉन्ग लास्टिंग मैरिज, और मुझे ख़राब या फिर टूटती नहीं दिख रही। प्यार है ना यहाँ पे आपकी शादी होते तक के आपने सफ़र करना है दोनों ने। शादी आप दोनों जैसे एक दूसरे से मिले ना, फिर देयर इज़ नो सफरिंग, ओनली हैप्पीनेस।
सी दिस लवर्स कार्ड, है ना, आप दोनों ना इस वर्ल्ड को बहुत अच्छी लव स्टोरी देंगे और आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे कि अगर दो लोग प्यार करते हैं तो वो दोनों ज़रूर मिलते हैं, और इट्स गोइंग टू बी रियली गुड लव स्टोरी। मैं बताऊँ, आप यू आर काइंड ऑफ मैन, मोस्टली ये लड़कों ने ही पाइल चूज़ करी है। मैं बता रही हूँ, आप जिस लड़की को पसंद करते हैं ना, आप अभी उसके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यू आर वेरी ऑब्सेस्ड ओवर हर, है ना, आपको उससे बेइंतहा प्यार हो चुका है। आप देखिए, आपको आपका पार्टनर मिल चुका है, आप उससे हाईली ऑब्सेस्ड हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है। इससे पहले आपके कुछ रिश्ते ख़राब हुए हैं, उनके कारण, है ना, आप इन्हें बहुत दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपने प्लान कर लिया है आप इनसे शादी कब करेंगे, साल भर में आप इनसे शादी करने वाले हैं। ये रिश्ता 5 साल तक के चला वाला है, जिसमें 3 साल आपने इनको बड़े अच्छे से रिजेक्ट किया है, ठीक है। इस रिश्ते 3 बार तो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। ये जितने प्यारा बोलते हैं ना, जितने भी बार इस व्यक्ति ने आपको लव ऑफर किया, आपने मना किया है इसको, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि ये अभी ये जो 2 साल है ना, ये आपकी मेहनत है। ये 5 साल का कनेक्शन है, जिसमें 3 साल आपने इस व्यक्ति को रिजेक्ट किया है। फिर आप बोलते ना काबू नहीं कर पाए अपने आप पे कि अब नहीं होता मेरे से, इससे दूर रहना। तो आप साल हो चुका है और ये लास्ट ईयर है। इस लास्ट ईयर में आप सोच रहे हैं इस लड़की या लड़के पे मेरा पूरा काबू हो जाए, तो बोलते ना हमारी अच्छी मैरिज होगी। तो लेकिन है ना, मैं बता रही हूँ आपको, इस व्यक्ति को बहुत पैशनेट है आप इसके पीछे, आप इसको बहुत पसंद करते हैं, आप इसके पीछे बहुत स्लो चल रहे हैं, आप इसको जज नहीं करते हैं। बहुत लाइवली लड़की है, बहुत जॉली टाइप की लड़की है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं इसका कहीं पे भी एडवांटेज नहीं ले सकता, और अगर मैं कहीं पे इसका एडवांटेज लेते हुए दिखा तो ये लड़की मेरे को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी। यू आर वेरी मच कैलकुलेटेड फॉर दिस वुमन, यू आर वेरी मच बोलते ना अन्याय, बिल्कुल आप नाप तोल के काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत ऑब्सेस हैं, रात दिन इसके बारे में सोचते रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि इस लड़की या इस लड़के पर मैं कैसे काबू पाऊँ, क्योंकि आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। विष्णु वाइब दे रहे हैं, जुपिटर वाइब दे रहे हैं। ये लड़की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। आपने इसको 3 साल तक के तो अच्छा रिजेक्ट किया है, या तो इसने किया है या तो आपने किया है। एक दूसरे को आपने बिल्कुल भाव नहीं दिया है। साल भर से आप इसके पीछे हैं, मतलब, और आपको मिल भी रहा है, मतलब बोलते हैं ना यू थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया इससे। तो आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बोलते ना अपने जादू, अपने कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी से इतना अच्छा प्यार में डालूं कि मेरी पूरी लाइफ सेट हो, हम दोनों बहुत प्यारे हों। बोलते हैं आर यू गेटिंग, यू आर गोइंग टू बी दैट कपल, एवरीबडी नोज कि नहीं यार इसने बड़े प्यार से इसे मना के लाया था। आर यू गेटिंग? अभी पहले 3 साल तो आपने एक दूसरे को बिल्कुल खा लिया, बिल्कुल कि एक दूसरे को बहुत झाड़ा है आपने, लेकिन पिछले 1 साल से ना आप एक दूसरे की बड़ी कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, तरह तरह के गिफ्ट शेयर हो रहे हैं, तरह तरह के इमोशंस शेयर हो रहे हैं, ठीक है। आप 4 साल से तो इसके पीछे हाईली ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। आपको ये पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, पहले ही आपने जब इसकी फ़ोटो नेट पे देखी, जैसी इसकी फ़ोटो या जैसे इसका चैनल, या फिर जैसे इसका 2 साल पहले आपने एक फ़ोटो देखा है, या फिर 2 साल पहले इसका आपने चैनल देखा है जिसमें इसकी तस्वीर देखी आपने, आप तो भाई लव एट फर्स्ट साइट थे, आप फ्लैट हो गए इस लड़की पे या लड़के पे। और है ना, बोलते ना कि अब तो मज़ा आएगा, अब तो मेरे को बहुत अच्छी लड़की मिल गई है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द वन, ऐसे, ठीक है। आप बहुत प्यार से रखेंगे, आप, मैं बता रही हूँ, आप इसको बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, आप इसकी ज़रूरत देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि मैं इसको इसमें कैसे खुश कर सकता हूँ। मतलब लव, एफर्ट, पैशन सब कुछ है आपके, हार्ड वर्क, है ना। मैं देख रही हूँ कि
एक दूसरे को बोलते ना मैं नहीं सुन रहा, या फिर बोलते ना धमकाना है एक दूसरे को, चिढ़ाना है एक दूसरे को। फिर उसके बाद जब ये 3 साल हो जाएंगे ना, कुछ होगा आप दोनों के बीच में। मैंने कहा ना, या तो ये अपनी एक तस्वीर डालेगी या फिर कोई तस्वीरें डालेगी, ये ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें है ना आप फ्लैट हो जाओगे। फ्लैट कि अरे यार मेरे को तो बहुत अच्छी लग गई, बोलते ना। फिर उसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ लव फॉर यू, बोलते ना आप दोनों के बीच में एक अच्छे प्यार की शुरुआत है ये, ठीक। इसके बाद से बोलते ना आप बिल्कुल ये वाला मोमेंट चालू होगा, यहाँ पे ये वाला मोमेंट चालू होगा। और यहाँ पे आप दोनों फिर एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, एक दूसरे को अच्छा ऑफ़र करने लग जाएंगे। आप तो इसको पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी तो यहाँ पे लताड़ रहे हैं एक दूसरे को। आर यू गेटिंग? लड़की नहीं जानती है लड़के को उतना अच्छा, लेकिन लड़का बहुत अच्छे से जानता है लड़की को, ठीक है। उसको मालूम है कि ये मेरी ब्राइड है, ठीक है। और ये लड़का है ना आपको 2 साल में, पहले साल तो आपको कंफर्म कराएगा कि मैं ही हूँ वो जिससे तुम्हारी शादी होगी, और दूसरे साल है ना ये चाह रहा है कि अब 1 साल में मैं इस पे इतने कैरिज्मा डालूँ, इतना बोलते हैं मैं इसको इतना भर दूँ मेरे अफेक्शन से कि हमारा रिश्ता ही ख़राब नहीं हो, पिछले रिश्तों की तरह ये रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, काइंड ऑफ, ठीक है। और आप पूरा कंट्रोल चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर, आप चाहते हैं कि लड़की बिल्कुल मोह हो जाए आपके प्यार में, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट होने वाले हैं। और मैं देख रही हूँ कि शी इज़ द पेंटिकल ऑफ द टाउन, आप इसे बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, आप उसको बिल्कुल हाथों हाथ रखने वाले अपनी पूरी ज़िंदगी। और जो आप हैं ना, आप बहुत वैसे यू आर वेरी लविंग काइंड ऑफ मैन और वेरी कैरिज्मेटिक काइंड ऑफ मैन, और आप इनके लिए ऑब्सेसिव, पैशनेट, प्रोटेक्टिव, नहीं ये बस मेरी है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है आपको इसके लिए। और हाँ, ये बिल्कुल आप ही की वाइफ है, और ये 1 साल में आपकी शादी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। ये वो साल चल रहा है जहाँ पे आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि ये मेरे पे फ्लैट हो जाए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि साल भर में हमारी शादी हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको अपनी बातों से खुश करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, आप उसको अपनी तरह तरह की चीज़ें दिखा के खुश कर रहे हैं कि देखो मैं ही तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ, काइंड ऑफ, ठीक है। और आप तो लव एट फर्स्ट साइट में, आपको वो जो मोमेंट हुआ है ना आप दोनों के बीच में, जहाँ पे इनने अपनी तस्वीर डाली है नेट पे, वीडियो डाली है अपनी, वहाँ से तो आप तो पहली बार में बिल्कुल इनने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया है, मतलब आप तो बिल्कुल प्यार में पड़ गए, देखते से प्यार में पड़ गए। यू बिकेम दैट ऑब्सेसिव मैन, प्रोटेक्टिव मैन कि ये मेरी ही है, ठीक है। तो मुझे साल भर में आपकी शादी दिख रही है इस साल। और ये जो साल है, इस साल में आप इसको बहुत हर तरीके से अपने चार्म में फंसाएंगे, तरह तरह के इसको गिफ्ट्स ला के देंगे, आप इसको रियलाइज़ कराएंगे, पुरानी बातें याद दिलाएंगे कि देखो मैंने तुम्हें वहाँ खुश किया था, यहाँ खुश किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, वो करता। आर यू गेटिंग? ये ना बहुत प्यारी निकलने वाली है, बहुत ही प्यारी है। आप है ना दूर दूर से देख कर है ना इसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे होंगे, लेकिन है ना आप उस मोमेंट का इंतज़ार, 3 साल से तो आप उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कैसे मैं इस लड़की की लाइफ में एंट्री लूँ, है ना। एंड शी इज़ द टेम्प्रेस, जिसके पीछे आप पहले से ही बोलते हैं ना दीवाने हुए पड़े हैं, हाईली ऑब्सेसिव, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की होगी इस लड़की की ज़िंदगी में आने की, ठीक है, कि मैं इस लड़की की लाइफ में एंट्री कब लूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा ना टोटल 5 ईयर ऑफ कनेक्शन होगा, जिसमें या तो लड़का शुरू से लड़की को ऑब्जर्व कर रहा होगा या लड़की शुरू से ऑब्जर्व कर रही होगी। 4थे साल है ना अंडरस्टैंडिंग होगा, वो मोमेंट के बाद आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। और 1 साल पूरा आप इसको अपने कैरिज्मा में डालेंगे, एंड शी इज़ गोइंग टू बी द ब्राइड, शी इज़ गोइंग टू बी द मदर ऑफ योर